जी सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि इंशाल्लाह थर्ड की मेजॉरिटी से आने वाले हैं और आ जाएंगे। उसके बाद आपने इदारों के बारे में सोचा कि उनको कैसे ठीक करेंगे? देखें, पहले तो कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे और ये इलेक्शन में ये सारा पाकिस्तान जोर लगाएगा इस इलेक्शन में, क्योंकि सबको पता है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का इलेक्शन होने वाला है। ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह सारा, मुझे तो अपनी कौम को मैं जानता हूं। 27 साल पहले पार्टी शुरू की थी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि कौम को जागते हुए, और जो भी फखरी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि हम एक हजूम को कौम बनते देख रहे हैं, और जब वो कौम बन जाती है, फिर से मैं आपको कहता हूं, कोई उसको शिकस्त नहीं दे सकता। देखें, हमने करना क्या है, हमने सिर्फ एक काम करनी है। और फिर कभी एक चीज ना भूलें, एक कौम किसी मकसद के लिए बनी थी। हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक डॉक्यूमेंट बनाई थी जिसको कहते हैं करारदाद पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसमें हमने, हमारे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने इसका बताया था कि पाकिस्तान कैसा होगा, और वो था इस्लामी फलाई रियासत। और जब हम उसकी बात करते हैं तो वो है मदीना की रियासत के ऊपर। मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज क्या की गई थी? दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। अगर हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो हमें अदल और इंसाफ कायम करना पड़ेगा, नहीं तो यह मुल्क अब निकल ही नहीं सकता इससे। जिधर इन्होंने पहुंचा दिया है, आप जो मर्जी हम कहते हैं ना कि जी माइशत को ठीक करना है। माइशत भी एक माहौल के अंदर होती है। वो माहौल के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होता, माइशत ऊपर नहीं जाती। जितने भी मुल्क इस वक्त खुशहाल हैं, उधर सब में अदल और इंसाफ है। उनका जो इंसाफ का निजाम है वो सब ऊपर है। मैं मिसाल देता हूं फिर से डेनमार्क की। डेनमार्क 140 मुल्कों में नंबर 1 है इंसाफ पे। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 है। इसका मतलब हम खुशहाल नहीं हो सकते। डेनमार्क 68,600 उनकी औसत आमदनी है, पाकिस्तान की 1,600 है। सोच लें कि वो कितना फर्क है, क्योंकि वहां इंसाफ है, यहां नहीं है। तो उस इंसाफ का तकाजा यह कहता है, कोई इदारा मुल्क में कानून के ऊपर नहीं बन सकता। जिन माशरों में इंसानी हुकूक की हिफाजत करता है, उनका इंसाफ का निजाम, वहां यह कभी जुल्म नहीं हो सकता। इसलिए पहली चीज हमने कायम करनी है कि सारों को, इदारों को, सबको कानून के नीचे लेके आना है। अगर यह हमने ना किया, इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। यह है मुल्क की, जिसको हम कहते हैं, इसकी फ्यूचर की जंग है।